एवरेज में हम लोगों ने सीखा था, मतलब औसत में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि यदि कोई भी औसत दिया रहता है, ठीक है, मानिए 6 संख्याओं की औसत 17 दी गई है, 17 दी गई है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 17 है वो बीच की संख्या है, मिडिल संख्या है, क्या है, बीच की संख्या है, ठीक है, ये बीच की संख्या होती है 17, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2 3 4, मानिए कुछ भी दिया गया है, वेट भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। मान लीजिए इसका सम कितना होगा, 3 2 5 4 9। अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से, तो क्या निकल जाएगा, हम लोगों का औसत निकल जाएगा, तो ये 3 हो गया। इतना याद रखना है, जितनी संख्याएं दी होती हैं, जितनी संख्याएं दी होती है और जो एवरेज होता है, यहाँ कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3 दी गई हैं, और एवरेज क्या है, 3 है, तो ये जो है सम के बराबर आ जाता है। किसके बराबर हो जाता है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, और गुणे एवरेज, एवरेज जो दिया गया है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जो हो जाएगा सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, 3 2 5 4 9 सम हो गया, ये 3 संख्या दी गई है और इसकी औसत क्या है, 3 है, एवरेज क्या है, 3 है, जो संख्याएं दी गई है वो भी 3 है और एवरेज भी 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम होगा। अब ये तो पता नहीं है कि क्वांटिटी क्या हो सकती है, क्वांटिटी जो है वो एज भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, या नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो सम होगा वो भी किस में आएगा, एज में आएगा, एज हो सकता है, या तो वेट हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पे कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 20 ईयर्स, इफ ए न्यू स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड, then the new average age of all the students is increased by 1 year. The age of new student is क्या होगा, 21 होगा या 31 होगा या 30 होगा, नन ऑफ दिस होगा। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिसका औसत उम्र क्या है, 20 ईयर्स है, क्या है, 20 ईयर्स है। एक नया स्टूडेंट आ जाता है, किस में, क्लास में एक नया स्टूडेंट आ जाता है, तब जो एवरेज एज है यानी औसत आयु जो है वह 1 ईयर से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, नए जो विद्यार्थी आया है उसकी उम्र क्या है। देखिए क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट दिया है, अब 20 ईयर्स दिया, हमने क्या बताया था कि जितनी नंबर्स होती हैं और जो औसत होता है उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, सम मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर हो गए, यानी 10 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और कितना इसका एवरेज है, 20 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी ये टोटल एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल एज हो जाएगा, किसका, 10 विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा, टोटल एज हो जाएगा। यहाँ 10 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, अब यहाँ पर हम लोग 10 इंटू एवरेज मल्टीप्लाई कर दिए तो सम मिल जाएगा, यही सम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यू स्टूडेंट आ जाता है तो स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगी, ये स्टूडेंट की संख्या है, किसकी है, स्टूडेंट्स की संख्या है, और ये किसकी ये एवरेज है, क्या है, एवरेज एज है, एवरेज एज है, ठीक है। तो ये 11 हो जाएगी, संख्या बढ़ रही है, और जो एज है वो भी इंक्रीज हो जा रही है, किससे, 1 ईयर से, तो ये भी 21 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 231 आ जाएगा। अब क्या करिएगा, अब निकाल लीजिए, जो नए स्टूडेंट का एज होगा वो क्या हो जाएगा, 231 माइनस 200 तो क्या हो जाएगा, 200 हो गया, तो ये 31 हो जाएगा। तो 31 पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ये देखिए ये इसमें टाइम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे आप। टाइम कंज्यूम करने के लिए हम एक नई मेथड देखेंगे। कौन सी मेथड, देखिए ये 10 है, 20 एवरेज एज है, जब स्टूडेंट 11 हो जा रहे हैं तो ये 21 एवरेज हो जा रहा है। अब ये देखिए 21 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 11 में से 10 घटाइए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और जो ये 1 है उसको 21 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 31 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। समझ में आया, 10 स्टूडेंट हैं तो 20 एवरेज एज है, जब 11 स्टूडेंट है तो 21 एवरेज एज है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 हो जाएगा। 1 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 में 21 का कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 31 ईयर हो जाएगा। यही न्यू स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 6 किड्स इज 12 ईयर्स, ए न्यू किड ज्वाइंस द गैंग, जो बच्चों का गैंग है उसमें एक छोटा सा बच्चा ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, तब एवरेज जो है डिक्रीज हो जाता है किससे, 1 ईयर से। 1 ईयर से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू किड। अब देखिए पहले वाला हम अप्लाई करेंगे, जो टाइम कंजप्शन वाला था मेथड उसको करेंगे। कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। एवरेज आयु कितनी है, 12, यहाँ लिख लीजिए, किड्स लिख लीजिए, यहाँ एवरेज एज लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक बच्चा बढ़ जा रहा है, 7 हो जा रहा है, ये आयु एक जो है एवरेज जो है 1 ईयर से क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो 11 करेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 11 में से 12 हो गया, -1 हो गया। आज 7 में से 6 गया, क्या हो गया, 1 हो गया। 6 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो गया। 1 का 11 में करेंगे, 11 - 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए जितनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन रहेंगे उसको बस देखते ही हम लोग क्या करेंगे, आंसर टिक करेंगे, जहाँ 5 ईयर्स रहेगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी बड़ी बड़ी क्वेश्चन हम मात्र 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक, बस ये मेथड को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग जो पीछे क्वेश्चन देखे उसमें देखे कि हम लोग कोई ना कोई जुड़ जा रहा है, कोई ना कोई जुड़ जा रहा है, या तो एवरेज डिक्रीज हो रहा है या तो इंक्रीज हो जा रहा है उसमें। लेकिन क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, गैंग में कोई ना कोई जुड़ रहा था, ग्रुप में कोई ना कोई जुड़ रहा था। अब देखेंगे वो क्वेश्चन जो कि ग्रुप में मतलब ग्रुप से निकाल दिया गया, जैसे 6 लोग हैं उसमें से 1 लोग निकाल दिया गया, 5 लोग हो गए, और एज जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, द एवरेज एट ऑफ 20 व्हीकल्स इज 180 kg, इफ एन ओल्ड व्हीकल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ व्हीकल्स द न्यू एवरेज वेट डिक्रीज्ड बाई 2 kg, द वेट ऑफ द रिमूव्ड कार इज। देखिए 20 जो है ये रिमूव्ड व्हीकल, सॉरी व्हीकल, देखिए यहाँ पर जो है 20 व्हीकल हैं, यानी 20 गाड़ियाँ हैं जिसके एवरेज वेट जो है 180 kg है। क्या है, 180 kg है। उसमें से एक गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, तब एवरेज वेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है किससे, 2 kg से। तब पूछ रहा है कि द वेट ऑफ द रिमूव्ड व्हीकल इज, रिमूव्ड व्हीकल का जो हम लोग गाड़ी हटा दिए हैं उसको रिमूव कर दिए हैं उसका वेट कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिए व्हीकल्स, क्या लिखिएगा, व्हीकल्स, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए एवरेज वेट। ठीक है, व्हीकल्स कितना है, 20 है, ये 180 है, और देखिए एक हटा दिया गया, 19 हो गया, ये 178 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे कि कितना हो जाएगा, 3600। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने में हमको क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या होगा, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इतना टाइम नहीं रहता है मतलब क्वेश्चन करने के लिए कंपटीशन में। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये तो 20 है, ये 180 है। ठीक है, ये 19 है, ये 178 है। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 180 में से 170 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। 20 में से 19 गया, 1 हो गया। ये मेथड बहुत टाइम को बचाता है, क्या करता है, टाइम को कंज्यूम करता है। अब देखिए 20 को 2 में मल्टीप्लाई करिए, 40 हो गया। 1 को इसमें करिए 178 में, 178 हो गया, इसको जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 7 4 11, 218 kg हो गया। यानी जो हम लोग व्हीकल हटाए थे उसका वेट कितना आ गया, 218 kg, यानी 218 kg आ गया। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं है। ये देखिए सी ऑप्शन जो है यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस टाइम कंज्यूम अगर करना है तो इस मेथड को आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर इस मेथड के चक्कर में पड़े तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, और कभी कभी तो 19 का पहाड़ा भी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़े ना, इस मेथड को नहीं अप्लाई करना है। अगर टाइम बचाना जानते हैं, अगर टाइम नहीं बचाना जानते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई करिए। ठीक, 20 है, 180 एवरेज दिया है, एक कार हटा देगा तो 19 हो गया, 2 kg से डिक्रीज हो जा रहा है एवरेज जो है, तो 178 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये देखिए 3 गुणा कर देंगे, 20 का 2 में कर देंगे और 1 का 178 में कर देंगे, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो रिमूव्ड व्हीकल है, रिमूव्ड गाड़ी है जो, उसका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। अभी देखिए पीछे हम लोग क्या क्या देखे, या तो उसमें कोई ना कोई जुड़ जाता था या कोई ना कोई रिमूव हो जाता था। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें हम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, जो नंबर ऑफ रहेंगे, जैसे नंबर या तो स्टूडेंट रहे या जो भी रहा,
या बॉयज रहा या एक ग्रुप रहा, वो तो नंबर सेम रहेगा, बस एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 लड़के हैं, ए से लेकर मानिए जहाँ तक हो, ए से मानिए 5 लड़के हैं, ए से ई तक 5 लड़के हैं, और ए को हम लोग एफ से रिप्लेस कर दिए, तो लड़कों की संख्या तो 5 ही होगी, लेकिन ए की जगह पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। वही रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ 6 सर्वेंट्स इन माई स्कूल इज 20 ईयर्स। मतलब मेरे स्कूल में 6 नौकर हैं जिसकी औसत आयु कितनी है, 20 ईयर्स है, 20 साल है। ए न्यू सर्वेंट रिप्लेस एन ओल्ड सर्वेंट, रिप्लेसेज एन ओल्ड सर्वेंट। एक नया आता है नौकर और वो पुराने नौकर को मतलब किसी कारणवश वही है तो बीमार हो जाता है या जो भी, उसको मतलब रिप्लेस कर देता है। देन द न्यू एवरेज रिड्यूसेज बाई 1 ईयर। जो नया औसत है वो 1 साल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नए नौकर की आयु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एज पूछ रहा है। ठीक है, तब देखिए कितने नौकर थे शुरुआत में, 6 थे, तो ये 20 हो गए। अब फिर तो 6 ही ना रहेंगे, एक तो रिप्लेस कर रहा है। मानिए 6 नौकर हैं, ए बी सी डी ई एफ। मानिए ए बीमार है किसी कारणवश, तो इसको हम जी से रिप्लेस कर देते हैं, तो स्टूडेंट तो 6 ही रहेंगे। ए भले हट जाएगा लेकिन इसके जगह कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, 6 ही ना रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 रहेंगे। और जो इसका एवरेज है, एवरेज जो है न्यू एवरेज क्या रिड्यूस हो जाता है, किससे, 1 ईयर से, तो ये 19 हो जाएगा। तो अब देखिए 19 में से 20 जाएगा, -1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसमें गुणा करिए -6। तो अच्छा ये बताइए, -6 किसी की आयु होती है क्या, किसी की एज -6 होती है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की आयु दी हो जो या तो न्यू स्टूडेंट को, न्यू सर्वेंट का दी हो जो या तो आया है नया नया, या ओल्ड सर्वेंट का दी हो। मान लीजिए ओल्ड सर्वेंट की आयु 31 ईयर्स दी है। ठीक है, 31 ईयर्स दी है, तो 31 अब -6 हो जाएगा, तो न्यू का निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए न्यू वाले की आयु दी हो 25, तो ये तो पलट जाएगा, तो 20 में से 19 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका 25 दिया है, तो ओल्ड वाले की क्या हो जाएगी, 25 + 6 क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया हम लोगों को, उसमें हम न्यू सर्वेंट का एज जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, अब देखिए जो हम लोग पीछे क्वेश्चन करे तो उसमें या तो इंक्रीज हो रहे थे लोग, या तो कुछ लोग जोड़ रहे थे, या तो कुछ लोग घट रहे थे, या तो रिप्लेसमेंट हो रहा था एक दूसरे से। क्या हो रहा था, रिप्लेसमेंट हो रहा था, एक दूसरे से रिप्लेस कर दे रहे थे एक दूसरे को, या तो बढ़ रहे थे, या तो घट रहे थे, या एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे थे। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें कि लोग बढ़ भी रहे हैं और बाद में एक दूसरे को रिप्लेस भी कर दे रहे हैं, तब क्या करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी इज 40 kg। ए न्यू पर्सन ई इज इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाई 1 kg। Again, a new person F replaces A, then the new average of 5 persons becomes 42. The average weight of B, C, D, F is, इसका निकालना है। कह रहा है A, B, C, D 4 लोग हैं जिसका जो औसत मतलब भार है वो कितना है, 40 किलो है। ए न्यू पर्सन ई, एक और आदमी आ जाता है ई, ग्रुप में जुड़ जाता है, तब एवरेज वेट जो है इंक्रीज होता जाता है कितने से, 1 kg से। उसके बाद क्या होता है कि एक न्यू पर्सन एफ आता है, एफ आता है नया पर्सन, और वो ए को भगा देता है, मतलब ए को रिप्लेस कर देता है। तब नया औसत जो है 5 लोगों की जो नया औसत वो कितनी हो जाती है, 42 हो जाती है। तो एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ की निकालनी है। अब देखिए ए बी सी डी, इसकी औसत आयु कितनी है, 40 kg है। ठीक है, तो इसकी अगर हम टोटल वेट निकालें, टोटल मतलब कुल भार जो है, टोटल वेट ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, 40 × 4 160 हो जाएगा। अब देखिए ई आ जाता है, तो ई आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई आ गया। तो जो इंक्रीज हो जा रहा है कितने से, 41 से इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसके लिए टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ ए बी सी डी ई क्या करिएगा, 41 × 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, ये 205 हो जाएगा। ठीक है,
ये तो 205 हो गया। अब देखिए अगेन ए न्यू पर्सन एफ रिप्लेसेज ए, एफ जो है आता है और रिप्लेस कर देता है किसको, एफ बी सी डी ई, ठीक है। तब औसत आयु कितनी हो जाती है, 42 वर्ष हो जाती है। यहाँ पर दिया गया है देखिए, न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सन बिकम्स 42, एफ बी सी डी ई। तो इसकी टोटल वेट निकाल लीजिए, इसको मान लीजिए W2 बोलते हैं, इसको W1 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा 42 × 5 कितने हो जाएगी, 210 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी, ठीक है, 210 केजी हो जाएगी। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ए बी सी डी 4 हैं तो इसकी उम्र क्या है, 40 है। यानी देखिए यहाँ पर 4 है तो औसत जो है दिया है, एवरेज वेट कितना है, 40 है। जब 5 हो जा रहे हैं, 5 तो वहीं जा रहे हैं, जब ई जुड़ रहा है तो 5 हो जा रहे हैं, तो औसत एज जो है 41 हो जा रहा है, ठीक है। तो जो नया जुड़ रहा है उसका तो एज हम लोग निकाल लेंगे इससे। तो ये क्या हो जाएगा, 41 में से 40 जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का 1 में और 1 का 41 में, कितना हो जाएगा 41 + 4 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 हो गया, किसका वेट, ई का हो गया। ई का वेट कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखिए ये तो एफ बी सी डी ई है, इतना है। इसमें हम लोगों को पूछा गया था बी सी डी एफ का औसत आयु क्या होगा। देखिए अगर इसमें से ई हटा दें तो क्या बचेगा हम लोग के पास, एफ बी सी डी बचेगा। तब देखिए इसका जो टोटल वेट है कितना है, 210 kg है, ठीक है। तब इसमें से हम लोग 45 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 165 kg हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है, एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ, एवरेज वेट भी बताना है। तो ये किसका हो गया, बी सी डी एफ का हो गया 165 kg, ठीक है, 165 kg हो जाएगा। तो इसका वेट निकालने के लिए 165 में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41.25 हो जाएगा, यही केजी हो जाएगा, यही एवरेज वेट हो जाएगा किसका, बी सी डी एफ का। किसका हो जाएगा, बी सी डी एफ का। और यही पूछा था एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ, तो हम लोग निकाल सकते हैं एक 41.25, और ऑप्शन में यही रहेगा, उसको हम लोग टिक कर देंगे। ऑप्शन में ये भी हो सकता है 41.25, 40.25 या 42 भी पूछ सकता है, या 45.75 भी दे सकता है। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, 41.25। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे भी नए नए ट्रिक्स सीखेंगे, और इस तरह जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।